कक्षा 5 पाठ 2 वर्ण विचार भाग 3। बच्चों, आपने पिछले भाग में स्वर एवं उसके प्रकार तथा अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग एवं आगत ध्वनियों के बारे में पढ़ा। अब हम इस भाग में स्वर यानी जो आपके हिंदी व्याकरण में 11 स्वर हैं उनकी मात्राओं के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि मात्राएं किसे हम कहते हैं। तो मात्राएं स्वरों के लिए निर्धारित चिह्न मात्राएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मात्राएं कहलाते हैं। कौन? निर्धारित चिह्न, यानी पहले से निर्धारित का मतलब कह सकते हैं डिसाइड जिसको, तो वो चिन्ह निर्धारित किए हुए होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? मात्राएं कहलाते हैं। अ के अतिरिक्त सभी स्वर व्यंजनों के साथ जुड़कर मात्राओं का रूप ले लेते हैं। यानी एक अ अक्षर होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, उसके अलावा जितने अक्षर हैं, जितने स्वर हैं, उन सभी की मात्राएं हैं, और जब वो व्यंजनों के साथ जुड़ती हैं तो वो व्यंजनों के साथ वो स्वर जुड़ते हैं तो वो मात्राओं का रूप ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो पहला है स्वर, क्या है? अ। इसका मूल रूप से बना शब्द देखिए तो है अदरक, अटल। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। फिर क, आधे क के साथ अ को जोड़ा गया तो बना क। फिर इसका प्रयोग करके, यानी इसकी कोई मात्रा तो है नहीं, तो इसका प्रयोग करके जब दो शब्द बनाए गए तो बना कमर, क म र। इन सब में अ शब्द आया। क ब, इनमें भी अ शब्द आया, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। फिर आया आ से, इसके मूल रूप से बना शब्द है आटा, आदर। लेकिन जब इसको आधे ग के साथ अ को जोड़ा गया, अ स्वर को जोड़ा गया तो बना गा। इससे अक्षर इनका प्रयोग करके जब शब्द बनाया गया तो बना गाना, गायक। और इसकी मात्रा बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार होती है। उसी तरीके से इ से बना इलाज, इधर। ये इसके कौन से हैं? मूल रूप वाले शब्द हैं। फिर जब इसको च यानी किसी भी वर्ण के साथ जब आप जोड़ेंगे, तो यहाँ हमने च वर्ण के साथ जोड़कर देखा है, तो च ई तो बना ची। ची से बना चित्र, चिमटा। चिमटा नहीं, चिमटा। इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार होती है। इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ई और ई की मात्रा में, यानी छोटी ई और बड़ी की मात्रा में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उसी तरीके से आता है स्वर है बड़ी ई। बड़ी ई से बना ईसा, ईद। जब इसको ज व्यंजन के साथ जोड़ा गया तो ज प्लस बड़ी ई बना जी। जी से बना जीत, जीरा। इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार होती है। उसी तरीके से छोटा ऊ, इसे बोलने के लिए हम छोटा ऊ बोल लेते हैं, वरना इसे बोलते हैं उ। उ से बना उड़ान, उजाला। इसी तरीके से अन्य आपको बहुत शब्द मिल जाएंगे, उधर, उसका, है ना। फिर द व्यंजन के साथ उ को जोड़ा गया तो बना दु, दु। तो दु से बना दुम, दुकान। और इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार लगती है। फिर अगले अक्षर पे आते हैं, अगले स्वर पे, तो ये है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से बना ऊन, ऊपर। जब इसको प व्यंजन के साथ जोड़ा गया तो प धन ऊ बराबर पू। पू से बना पूरी, पूर्व। ऐसे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, और इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार होती है। उसी तरीके से री स्वर के साथ, जब मूल स्वर के साथ शब्द बनाया गया तो बना ऋषि, ऋण। ऋण का मतलब कर्ज होता है। फिर इसको न शब्द के साथ जब री को जोड़ा गया तो इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार इसके नीचे लग गई और बना नृ। नृ से बना नृत्य, नृप। नृप का मतलब राजा, और इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार होती है। अगला शब्द देख लेते हैं, है ए। ए से एड़ी, एकता, एड़ी, एकता। जब ब स्वर के साथ जुड़ा तो बना बे।
बस आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इस वाले ए की मात्रा अकेली यानी एक चोटी होती है और ए की मात्रा में दो चोटी हो जाती है। अभी आगे आपको बताएंगे इसका अंतर। तो बे से बना बेलन, बेर, इसकी मात्रा इस प्रकार होती है। फिर ए से बना ऐनक, ऐरावत, ये इसके मूल स्वर है यहाँ पर। और जब ये मात्रा के रूप में आया तो म के साथ ए जुड़ा तब हो गया मैं से बना मैला, मैदा, अगर एक मात्रा लगती तो होता मेला, अभी दो है तो मैला, मैदा, और इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार होती है। तो इन्हीं दोनों मात्राओं में आपको अंतर समझना है कि ये ए की मात्रा है और ये ए की मात्रा है। उसी तरीके से ओ शब्द, ओ स्वर का ये मूल स्वर है ओ, इससे मूल रूप इसके जो हैं तो बना ओढ़नी, ओड़म, और जब इसको र के साथ जोड़ा गया तो र धन ओ बना रो, रोटी, रोटी, रोग। तो इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार होती है। उसी तरीके से औ का मूल अक्षर से बने शब्द औरत, मूल अक्षर का मतलब जैसे हैं वैसे ही प्रयोग किए गए। तो औ से बना औरत, औजार, लेकिन जब इसको मात्रा के रूप में लाया गया तो ल धन औ बराबर लो, लो से बना लौकी, लौकी नहीं लौकी, लौटना, और इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार होती है। तो आप इन सभी मात्राओं को बहुत ध्यान से सुनिएगा तथा समझिएगा, क्योंकि ये मात्राएं ही भाषा में अहम भूमिका रखती हैं। अब आगे देख लेते हैं। तो ये तो हो गई हमारी स्वर की बात। अब बात आती है व्यंजन की। तो व्यंजन के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। व्यंजन, व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, यानी कभी भी आप स्वर का उच्चारण व्यंजन का उच्चारण कभी भी बिना स्वर की सहायता के आप नहीं कर सकते हैं। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किन्हें बोलने के लिए? व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में मूल रूप से इनकी संख्या 33 है। किनकी संख्या? व्यंजनों की संख्या मूल रूप से 33 है। फिर क से म तक, क से म तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, यानी वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके ही बोले जाते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कहाँ से? क से लेकर म तक। य, र, ल और व अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये आपको पिछले भाग में भी बताया और समझाया गया था, वर्णमाला वाले भाग में। फिर अब बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? एक बार बहुत ध्यान से, क्योंकि संयुक्त व्यंजन को अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो दो भिन्न व्यंजनों के, दो भिन्न, भिन्न का मतलब अलग, तो दो अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आधा क और श को मिलाया गया तब बना क्षत्रिय वाला छ। इसको छा नहीं बोलते हैं, छत्री वाला श बोलते हैं। देखिए, उच्चारण करके देखेंगे अभी कुछ शब्दों का, तब हमें समझ में आएगा कि कैसे क और श ध्वनि निकलती है। जैसे हम इसको पढ़ते हैं रक्षा, रक्षा नहीं पढ़ते हैं, रक्षा। क्षमा, क्षमा नहीं बोलते, क्षमा, क्षमा, है ना। उसी तरीके से आधे त और र को जब मिलाया गया तो बना त्र, त्र। तो देखिए, बोल कर देखते हैं त और र निकलता है कि नहीं। चित्रकार, चित्र त्र, त और र निकला ना, चित्रकार। मित्र, त्र, है ना। उसी तरीके से ज और इया को मिलाया गया इन दोनों व्यंजनों को, तब यहाँ पे क्या निकला? बना ज्ञा,
जैसे आज्ञा, आज्ञा, ज और इया की ध्वनि आती है। उसी तरीके से विज्ञान, विज्ञान। फिर श और र को मिलाया गया तो बना श्र। श्र से श्री भी शब्द बोलते हैं हम। और एक होता है हश्र, हश्र, श और र निकल रहा है। फिर विश्राम। तो आप इन इतने शब्दों को बहुत ध्यान से सुन और समझ लीजिए, देख लीजिए। इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपसे कोई कहे कि इन छ, त्र, ज्ञ और श्र शब्दों का विच्छेद करिए, तो इसमें से देखिए यहाँ पर ये शब्द आधा नहीं है, सिर्फ ये आधा यहाँ दर्शाया गया है। लेकिन यदि इसको आप विच्छेद करेंगे तो इसमें से अ भी निकलेगा। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि छ शब्द का, एक मिनट, छ शब्द का विच्छेद करिए, तब आप इसमें से निकालेंगे तो बनेगा क, धन, श, क्योंकि हम श को भी तोड़ेंगे ना, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला होता है, तब ये निकल कर आएगा। तो ये यदि जब वर्ण विच्छेद की बात आएगी तब इसमें से अ भी निकलेगा। लेकिन वैसे यदि कहा जाए तो ये दो व्यंजनों से मिला गया। जब यहाँ पे आपके जो दर्शाया गया है उसमें इस स को आधा नहीं दर्शाया गया है, तो क और श मिलाकर छ बना। लेकिन उच्चारण में तो हम आ की फिर भी सहायता लेते हैं, क्योंकि ये कोई भी व्यंजन तीनों चारों में से हम बिना अ की सहायता के नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए आज के भाग में इतना ही। बाकी बचे हुए कुछ टॉपिक हैं जिनको अगले भाग में जिनकी चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।